रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरे, और ये कुरकुरे होंगे आपके सैंडविच के। ठीक है, तो ये हमने सैंडविच तैयार किया है ज़बरदस्त। ये देखें इसकी फिलिंग, चिकन और वेजिटेबल्स के ये सैंडविच हैं और खाने में इंतहाई लजीज़ हैं। और इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो आप चेक करें, ज़बरदस्त सी है। जल्दी तैयार हो जाते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकती हैं। और ये आप टी टाइम में, हाई टी जो होती है उसमें भी सर्व कर सकती हैं। घर की चीज़ों से तैयार हो जाता है, बाहर से बहुत सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, ज़बरदस्त से हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो दूसरी सॉस के साथ भी सर्व कर सकती हैं। तो तैयार करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। पहले हम जो हैं वो तैयार कर लेते हैं फिलिंग। उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे लहसुन अदरक, और 5 से 6 हरी मिर्च है, इसको मैंने कूट लिया है। ठीक है, चॉप कर लिया है अच्छी तरह और कूट भी लिया है। तो ये इस तरह के दाने निकल आए। ठीक है, ये हम डालेंगे। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी चिकन के इस तरह के पीस। ये 2 पीस हैं, तकरीबन ½ kg चिकन। थोड़ा सा डालेंगे नमक, अब थोड़ा सा पानी डाल के ताकि चिकन गल जाए, तो इसको हम रख देंगे ढाँप के हल्की आंच पर। चिकन जब तक हमारा तैयार हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो हमने कोटिंग करनी है ना वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये निम्को लिए हैं। ठीक है, ये बारीक वाले निम्को हैं और इनको आप हाथ से ना और भी बारीक कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने कुरकुरे तैयार करने हैं, तो उसके ऊपर जो मैं कोटिंग करूँगी ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी ज़्यादा होनी चाहिए और मज़ेदार भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी मसाला भी होता है और नमक भी होता है। ठीक है, तो हम ये लेंगे, इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी ब्रेड क्रम्स, और उन्हें भी मैं इस तरह चूरा कर लूँगी। ठीक है, अच्छे वाले ब्रेड क्रम्स जो कि बहुत ही क्रंची हो। ठीक है, आपने एकदम वो नरम वाले नहीं डालने हैं, वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इनको इस तरह मिक्स करेंगे और डाल लेते हैं जितनी भी हमें ज़रूरत है, जितना भी आपने बनाना है। और आप देख रहे हैं ये कितने क्रंची हैं, मेरे हाथ से ही कितने अच्छे टूट रहा है। ये डाल देंगे। और इसको और मज़े का करने के लिए मैंने आधी टीस्पून के बराबर डालूँगी ब्लैक पेपर, और आधी टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ ये ऑरिगानो। नहीं है अगर आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नमक मैं इसके अंदर नहीं डाल रही क्योंकि निम्को जो है इसके अंदर नमक मौजूद है, और जो ज़ाहिर है हम ब्रेड के अंदर फिलिंग करेंगे उसमें भी नमक है, तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नमक को रोक कर हाथ। तो ये अब तैयार हो गया। ठीक है, इसको एक तरफ रखते हैं। वो तैयार हो गया। अब हम एक तैयार करेंगे बैटर, जिसमें हमने डिप करना है स्लाइस को। उसके लिए मैं कोई अंडा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने लिया है तकरीबन 1 कप पानी, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर, ये क्या है, मैदा। ठीक है, और इसे हमने बहुत ही पतला सा एक बैटर तैयार करना है, क्योंकि अगर हमने गाढ़ा किया ना तो ब्रेड जो है ना वो बहुत ही अजीब सी बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने पतला सा तैयार करना है। ये डाला है, इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, क्योंकि इसे भी मैंने मज़े का बनाना है। ठीक है, तो ये डालेंगे, और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हाथ रोक के थोड़ा सा। ठीक है, बस अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट के और एक मज़ेदार सी इसकी कोटिंग तैयार कर लूँगी, जो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। कर लेते हैं। चिकन भी हमारा ये देखें अच्छे तरीके से पक गया, सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा सा गल गया। ठीक है, इसी मसाले में मैं इसको तोड़ दूँगी ताकि जितना भी मसाला है वो पूरा चिकन के अंदर आ जाए, और ग्रीन चिली की वजह से ना ये बहुत मज़े की आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी फिलिंग। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप रेशे बना लें इसी मसाले में। चिकन जब इस तरह हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी गाजर
और शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबाई में काटा हुआ, ठीक है, इसको शामिल करेंगे। इसमें डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर ब्लैक पेपर, टीस्पून के बराबर सोया सॉस, टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस, टेबल स्पून के बराबर सिरका, वाइट विनेगर, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं सारी चीज़ों को। अच्छा, इसमें हमें सब्जियों को ना बहुत नरम नहीं करना है, ठीक है, क्रंच रहना चाहिए, इसलिए मैंने तेज़ आंच के ऊपर बस इसको भून रही हूँ ताकि बस हल्की सी इसके अंदर नरमी आ जाए सब्जियों के अंदर। फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करने के बाद फिर बाकी चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह। ये देखें, ये फुल ठंडा हो गया, इसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया था। अब क्या करना है, इसके अंदर मैं मिलाऊंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मायोनीज़, ठीक है। और अगर आप ये नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप दही भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें पानी ना हो, उसको पहले छान के रख लिएगा। इस तरह से फिर जो दही होगा जिसका पानी नहीं होगा वो भी मिला सकते हैं। और कुछ भी ना मिलाना चाहें तो आप वैसे भी इसको इसमें ब्रेड में लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ये है कि अच्छी सी एक बाइंडिंग हो जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। बस इसको मिक्स करते हैं। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, इसको भी हमने तैयार कर लिया है, क्रम्स भी तैयार हैं और ये भी तैयार है। अब ये मैंने ब्रेड लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ के हैं, आप कोई भी साइज़ ले सकते हैं। इसमें क्या करना है कि जैसे हम सैंडविच बनाते हैं उस तरह से इसके ऊपर हम ये रखेंगे, इसको अच्छी तरह से रखेंगे, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी भर के। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी चीज़, कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं, चेडर हो, मोज़रेला हो, या फिर स्लाइस रखना चाहती हैं तो स्लाइस भी रख सकते हैं, ठीक है। ये रख दिया। बस मैं इस पर डालूँगी ओरिगानो, इसकी जो खुशबू आएगी ना वो बहुत अच्छी आएगी ओरिगानो, ठीक है। चंद पत्ते ये डालेंगे, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। और फिर हम दूसरा स्लाइस लेकर इसके ऊपर अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो मैंने बनाया था देखें इस तरह से पतला सा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, थिक नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अंदर मैं इस ब्रेड को लेकर और डिप करूँगी। ये देखिए, ठीक है। फ़ौरन आपने हल्के हाथ से करना है, वरना आपको पता है ब्रेड नरम हो जाती है, बिल्कुल टूटने लगती है। फिर हम ये ब्रेड क्रम्स में इसको लगाएंगे और इसको अच्छी तरह चारों तरफ से कोट कर लेंगे। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, ठीक। एक सैंडविच तैयार हो गया, बस अब इसको फ्राई करते हैं और ये शैलो फ्राई होंगे। ऑयल हो गया अच्छे से गर्म, बिस्मिल्लाह करके इसको हम, ठीक है, अच्छा गोल्डन कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, जब एक साइड से हो गया तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया, इसकी साइड दूसरी तरफ से भी हो जाए और चारों तरफ से हो जाए ना अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर हम इसको निकालेंगे। ये हमारे मज़ेदार से जो हैं वो सैंडविच तैयार हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। इसकी मैं अगर आपको साउंड सुनाऊं तो ये देखिए, इतना ज़बरदस्त। अब मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है, फिर डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक इसको करते हैं डिश आउट।